हाँ हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ, तो मैं मेरे इस रूम का पंखा चला गया है। बड़े दुख की बात है, मेरे गर्मी से हालत खबर है। हाँ बढ़िया। अरे बंद करो, ये क्या बोर्ड पे क्या चमक रहा है यहाँ पर अजीब से, हटाओ इसको। तो बोर्ड पे साइन मार रहा है बीच में। हाँ हेलो। यस सर। हाँ ठीक। यार तुम लोग अपना टारगेट, क्या लोग कंफ्यूज हो गए हैं क्या? कल सेक्शन डी तक हुआ था ना? हाँ सर। हाँ चलो बोलो। सेक्शन ई अपना टारगेट है एटलीस्ट एक्सरसाइज 1, इसको नो डाउट है, पूछेगा। क्या बोल रहे हो? क्या कौन सा? एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन वाइज बोल रहा हूँ, बोलना ठीक है। सर सेक्शन आज ई। पीडीएफ नहीं भेजोगे? कौन सा पीडीएफ भेजना है? सर वो आप भेजते हैं ना हर टाइम लिख के उनको हाँ समझ। आज तो पीडीएफ नहीं भेज पाएंगे ना। हाँ सेक्शन ई बोलो, कौन सा सेक्शन ई? सेक्शन ई मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग हाँ या ना बोलना, ठीक है? ना मत बोलना, हाँ बोलना है बस। सेक्शन ई1। सेक्शन ई1, ई2, ई2, ई3, ई4, ई5, ई5, ई6। अच्छा ठीक है, ई6 कर देते हैं। आप तो पूछते तो हो नहीं कुछ। ई6 fx is equals to ln of x square minus x plus 2 r plus से r गया g x is equals to fractional x plus 1, 1 से 2 से 1 से 2, f of g of x। तो f of g of x क्या होगा? ln of, देखो हाँ सुनो सुनो सुनो, पहले तो 1 से 2 में 1 से 2 से 1 से 2 की बात कह रहा है ना ये, ठीक है? तो पहली बात तो 1 से 2 में तुम्हारा जो gx है उसके ही टुकड़े हो जाएंगे ना बहुत ज्यादा। हमारा फ्रैक्शनल x जो होगा 1 से 2 में क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल x तुम्हारा 1 से 2 में उसकी डेफिनेशन ब्रेक कर जाएगी ना। क्या ब्रेक कर जाएगी? ये 0 हो जाएगा जब x का वैल्यू 1 या 2 रहेगा, है ना? और क्या हो जाएगा जब x का वैल्यू 1 से 2 में रहेगा? तो उस वक्त क्या होगा बताओ? x माइनस 1। ये क्लियर है? x माइनस 1 इतना क्लियर है? अभी अपने को क्या निकालना है? f ऑफ g ऑफ x, ठीक है? f ऑफ g ऑफ x तुम्हारा क्या होगा? मैं सीधा ही लिख देता हूं, क्या होगा बोलो पहले। ln ऑफ g स्क्वायर x माइनस जी एक्स प्लस 2, ln ऑफ जी स्क्वायर एक्स माइनस जी एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है? अभी तुम्हारे पास जो फ्रैक्शनल x की वैल्यूज है उसके हिसाब से अपन को ये सब कुछ यूज करना पड़ेगा ना। तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा बताओ? ln ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2, है ना? कब? जब तुम्हारा x जो है 1 से 2 है, जब तुम्हारा x जो है 1 से 2 है, और जब तुम्हारे x की वैल्यू 1 और 2 है, तो ये तो वैल्यू ऑलरेडी बोल रहा है ना कि r प्लस से। तो यहाँ तो ये वैल्यू आएगी नहीं, वैल्यू हट जाएगी ना सीधे ही। ये बात चमकती है। यस सर। तो उसके बाद आपका सॉल्व हो गया ना, फिर ये क्लियर है?
अभी अंदर में क्वालिटी बनेगा, उसका रेंज निकाल लो। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर वो सेकंड केस पे मैं अगर एक बार रिपीट करो ना। आवाज नहीं आ रही है, मतलब तुम लोग जो बोल रहे हो। सर जो सेकंड केस बोला वो एक बार रिपीट करो ना। हाँ 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 हाँ, बट रुक जाओ, मेरे को ना इधर ना लिखने दो ढंग से पहले, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पर ये +1 था तो मेरे से मिस्टेक हुई है, तो ये आ जाएगा, राइट? हाँ, तो अभी मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? लॉन ऑफ जी स्क्वायर माइनस जी, मतलब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, क्या होगा बोलो? 1 - 1 + 2। ये बात चमकती है? x इज इक्वल टू 1 और 2 पे, और क्या हो जाएगा? लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +2। ये कब होगा? जब x का वैल्यू कहां से कहां है? 1 से 2 है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर फर्स्ट केस का क्या किया आपने वो चेंज करके 1 + 0? क्या हुआ? सर आपने कुछ तो चेंज किया ना फर्स्ट केस में, वो क्या किया? और नहीं, अरे यहाँ पे देखो ना, फ्रैक्शनल एक्स की जो एक्स की वैल्यू 1 और 2 होगी, तो फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। कॉपी कर लिए? यस सर। सर आप 2 मिनट साइड हटेंगे? कॉपी कर लिए? यस सर। कौन सा करना है अभी? हाँ, नेक्स्ट बोलो। E7, E8, E9। ठीक है, E9। fx इज इक्वल, हैबिट बहुत बड़ी चीज होती है। जिस तक से मैं पहले लिखता था ना, उस पे तो हैबिट हो गई थी। इस पे क्या हो गया कि अब आज तो इस पे बैंड ही बज रही है मुझे पढ़ाने में। 3x, x बिलोंग्स टू, एक क्वेश्चन ऐसा कराया था शायद, देखो ना, f ऑफ x निकालना है, ठीक है? f ऑफ x क्या होगा बताओ? √2fx और 3fx। और ये कब होगा? जब fx बिलोंग्स टू रैशनल -0 होगा। और ये कब होगा? जब fx बिलोंग्स टू qc होगा। एक क्वेश्चन किया था हमने, मुझे याद आ रहा है, ऐसा 1 - 1 - यस x सर। वाला। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे fx की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा? √2x, √2x बिलोंग्स टू q - 0। और √2x कब आया है? x बिलोंग्स टू q - 0। ठीक है, फिर क्या होगा? √2 इंटू 3x, √2 इंटू 3x। 3x बिलोंग्स टू रैशनल -0 और x बिलोंग्स टू qc। फिर क्या होगा? 3 टाइम्स √2x। अरे चमक रहा है क्या? और √2x कहाँ गया? Q - 0। √2x कहाँ गया? q - 0 थोड़ा ना होगा, हम तो नीचे वाले केस में। QC। qc। और √2x कब है? x बिलोंग्स टू q - 0। और फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा? 3 टाइम्स 3x। ओके, और ये वाला कब होगा? 3x बिलोंग्स टू QC। qc। ठीक है, और x बिलोंग्स टू 3x, x बिलोंग्स टू qc। चमकता है? तो अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये √2x रैशनल, x रैशनल, ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है। 3x बिलोंग्स टू रैशनल, x बिलोंग्स टू qc, ये केस पॉसिबल है क्या? नहीं। नो। नो सर। ये वाला केस
हाँ Yes. ये वाला केस पॉसिबल है। हाँ। तो मेरे पास क्या बन गया बताओ, 3 टाइम्स √2x, x बिलोंग्स टू q माइनस 0, और यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू x, x बिलोंग्स टू QC। ये फील आती है क्या, f ऑफ x? चमका सर थर्ड केस नहीं समझा। थर्ड केस नहीं समझा? अरे √2x जो है q कॉम्प्लीमेंट में है, इरेशनल, और x रैशनल में है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, x रैशनल ना। ये तो केस देखो ना, x अगर रैशनल है तो √2x तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा ना। हाँ सर समझा। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया ना आंसर, f ऑफ x। तो अगर 3 बार करोगे, कॉमन सेंस की बात है, अगर इस वाले को मैं थोड़ी देर gx पकड़ लूं और अब f ऑफ g ऑफ x निकालूं, तो फील आती है इस चीज का पावर बढ़ते जाएगा एक एक करके। यस सर। तो अगर इसको अगर n टाइम्स करोगे तो यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पे n-1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। रुक जाओ, कॉपी करो पहले इसको, बिकॉज मैं नोट्स भेज नहीं पाऊंगा, कॉपी करो पहले इसको। सर आपने इसके ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस किया था E6 से बिना केसेस बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ हाँ नेक्स्ट बोलो। ठीक है, कॉपी कर लिए? फिर इसमें एंड वाला आप रिपीट कर सकते हैं, एंड में जो आपने बोला। हाँ मैं बोल रहा हूँ, जब f ऑफ f 2 बार है, जब f ऑफ f 2 बार है, तो ये 3 एक बार आया और 3 2 बार आया। ऐसे जब 3 बार हो जाएगा f, तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। हाँ सर समझा सर। ठीक है, E9, E10, E11 जैसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, आपको याद है जब मैं पढ़ा था मिसलेनियस फंक्शंस। यस सर। E11 टाइप से क्वेश्चन कराया था ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सेक्शन F, F1 इंटर, हाँ मैं 6th ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूँ, इंटरवल वाइज ही बताते हैं, इंटरवल वाइज ही बताते हैं, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। एक क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा, ये क्या लिखा हुआ है, ln e की पावर x, तो x को पहले ही खा जाओ, क्या लिखा है बोलो, mod x। और नॉर्मली मेरा ऐसा कई बार मानना रहा है, जितना जैसे जब मैंने IIT का एग्जाम दिया, जो मैंने सीखा उससे मैंने कई बार ये सीखा है, ठीक है, कि जब भी बिट वाइज पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है ना, और जब उसमें तुमको निकालना है ऑड इवन, तो बेटर रहता है ना, बेटर क्या रहता है, ग्राफिकली कर लो। ठीक है, अंतर नहीं पड़ता। आप देखो इस वाले इंटरवल में आपको ये तो मालूम है ना कि ऑड इवन के लिए बेसिक कंडीशन, डेफिनेशन क्या है ऑड इवन का, अगर x डोमेन में है तो -x डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इसमें -1 से 1 है ना, तो इस वाले कंपोनेंट में अगर मैं g ऑफ x निकालूं और g ऑफ -x, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ सर। मैंने इस वाले पार्ट को बेटा g ऑफ x दिया, ठीक है, इस वाले पार्ट को बस g ऑफ x दिया, कहां से कहां बेटा, -1 से 1। ठीक है, तो इसी वाले में g ऑफ -x सेम हो गया ना इसमें, तो ये वाला पार्ट जो है वो कैसा है, इवन टाइप से है। अभी इधर वाले में आओ बेटा, x 1 से बड़े में, और जब x -1 से छोटा है तो mod x उड़ जाता है ना, क्या बन जाता है, -x। तो अब ये देखो, ये और ये आपस में कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री डोमेन में है ना, जो हमको चाहिए उसमें है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इस वाले पार्ट को मैं अगर मान लो थोड़ी देर के लिए kx मानता हूं, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? देखो 1 से बड़े में क्या ग्राफ है, x का ग्राफ है, और -1 से छोटे में ग्राफ किसका है, -1 का ग्राफ है। ये बात चमकती है, ये दोनों हाँ, सिमेट्रिकल है ना आपस में। हाँ सर। यस सर। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, जब मैं एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर लूंगा तो मुझे एक चीज बताना, याद कराना कि सर इवन एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। तो बिट वाइज पीस वाइज में इट इज ऑलवेज बेटर टू चेक इन दी कॉम्प्लीमेंट्री डोमेन से एक दूसरे के। ठीक है, यस सर।
इवन ही तो है बेटा, नहीं बोलते इवन। नेक्स्ट बोलो, रैप कर रहे हैं बेटा, ठीक है। यस हाँ सर। सर। कितनी गलती से रब हो गया बेटा अब तो, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, F2। हाँ मैं F2 का रिकॉर्डिंग कर, फोर्थ। हाँ रिकॉर्डिंग वो मैं कंप्यूटर पे ही कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ कौन सा F1 F2, F2 का फोर्थ वापस है, राइट, वही है ना वापस, देखो बिट वाइज पीस वाइज, ठीक है। तो क्या होगा, fx इज इक्वल टू, बताओ, x लेस देन -1 में क्या बन जाएगा, -x स्क्वायर, x ग्रेटर देन 1 में क्या बन जाएगा, -x स्क्वायर, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 प्लस GIF(x) प्लस GIF ऑफ -x। सेम क्वेश्चन है, हाँ ये यस वाला सर। ये वाला पार्ट इवन है, और ये वाला पार्ट को अगर मैं kx मान, तो ये भी तो आपस में मिरर इमेज है ना, देखो दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। दिख रहा है ना कि अगर इस वाले को मैं अगर kx पकड़ता हूँ, kx इज इक्वल टू, देखो कैसे हो रहा है, kx इक्वल टू -x स्क्वायर x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अभी k ऑफ -x क्या आएगा बोलो, माइनस ऑफ -x स्क्वायर, ठीक है। और -x सॉरी -x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अपना क्या आ गया, k ऑफ -x स्क्वायर फॉर x लेस देन -1। और ये जो पार्ट आया है, ये यही पार्ट है ना, इसको मैं अगर मान लो थोड़ी देर के tx पकड़ लूं, अगर मैं इसको tx पकड़ लूं, तो यही आया ना tx, बोलो हाँ या ना, यस सर। हाँ सर। क्लियर है। नेक्स्ट बोलो। सर ऐसे वाले में मतलब तीनों को सेपरेटली इवन होना पड़ेगा। हाँ 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 ऑब्वियसली। अब देखो, जब भी बिट वाइज पीस वाइज हो ना, 99% मैंने पाया है ग्राफिकली हमेशा बेटर अप्रोच रहता है। ऑलवेज थिंक ग्राफिकली, ऑलवेज थिंक ग्राफिकली, फास्टर रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। सर यहाँ इसी तक का क्लियर थर्ड है। वाला। इसी का थर्ड वाला, इसको पहले कॉपी कर ले लो सबको। ये कितनी बड़ी सीट है, खत्म नहीं होती क्या। सर 2 मिनट साइड हो गए आप। हाँ हाँ साइड हो जा रहा हूँ मैं। सर डी सेक्शन तो एक दिन लगा था, क्या बेटा, तो वो डी सेक्शन जो है उसको एक दिन लग गया था हम लोग को कर। रैप करूं। यस सर। हम्म हाँ थर्ड, F2 का थर्ड वाला बोला है, किसने मैसेज किया है, ठीक है। आकांक्षा देखो, ऑफलाइन का कैसा है ना बेटा, कि मतलब चांसेस पता नहीं चल रहे, तो तुम लोग को वैक्सीन नहीं लगेगा, आई डोंट थिंक तुम्हारे पेरेंट्स सेंटर पे भेजेंगे, इम्पॉसिबल है यार इस वक्त तो। और विथ जो घटना हुई हम लोग के साथ भी जेपी सर वाली, अब उसके बाद तो हिम्मत ही चली गई ना यार, मतलब बिल्कुल ही हिम्मत चली गई ना यार, मतलब समझो उस ढंग से, ठीक है। बिकॉज तो जेपी ये सर पूरा जैसे साल भी ऑनलाइन।
मतलब पता नहीं चल रहा है, मतलब जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब तुम देखो ना जेपीएन सर का, मतलब वी कैन से कि राजस्थान गए इसलिए हुआ उनको, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि उनको हुआ कोविड 22 अप्रैल को और सर गए थे मुंबई से 17 अप्रैल को, तो 5 दिन में कोविड थोड़ा ना होता है, इसका मतलब बॉम्बे में इन्फेक्ट थे। अब बॉम्बे में इन्फेक्ट कैसे हुए होंगे सर? अप्रैल में सेंटर पे जाके बैठ रहे थे जो 11 जो इस साल जो जेई देने वाले बच्चे, उनके डाउट सॉल्व करने के लिए। तो वी डोंट नो ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मतलब बिना डबल वैक्सीन के तो आई डोंट थिंक आपके पेरेंट्स भेजेंगे, या इवन मेरे पेरेंट्स भी अभी सेंटर में मुझे भेजेंगे। मतलब लास्ट 13-14 डेज से तो मुझे बिल्कुल घर में बंद कर दिया गया है, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बंद कर दिया है, भाई तू पहले डबल वैक्सीन लेगा फिर कहीं जाएगा, ठीक है, बिकॉज यार बहुत ज्यादा ही झटका लग गया जेपी सर का, ठीक है, समझिए आकांक्षा। एफ ऑफ माइनस जो, हाँ ये डाउट किसी ने पूछा था ना मुझसे, मैसेज किया, बोला है कि 1 + x स्क्वायर, देखो ना क्या हो गया, यहाँ डाल दो और यहाँ क्या आ गया 1 + x स्क्वायर, ठीक है। इसमें से अगर माइनस साइन बाहर निकालोगे तो क्या आ गया 1 + x स्क्वायर -1 - x स्क्वायर। क्लियर है? अरे भाई जिसने पूछा था क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो। हाँ F3 का, F3 का कुछ बच्चे बोल रहे हैं आंसर की नहीं दिया है। तो F3 में देखो मैंने कल भी कहा, ये सिंपल सी बात है, fx = sin √x, ये मैंने आपको क्लास में सॉल्व किया था, ये नॉन पीरियोडिक है। हेलो, यस सर। fx = x + sin x, ये भी नॉन पीरियोडिक है। क्यों? बिकॉज ये मोनोटोनिक फंक्शन है। ये जो सेकंड वाला है ये मोनोटोनिक है ना, मोनोटोनिक है 1 + cos x, जो कि ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो मोनोटोनिक आ गया ना, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। क्लियर है ये? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब ऐसे ही तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला पीरियोडिक हो सकता है बिकॉज वो दोनों जो पार्ट है ना वो पीरियोडिक हैं। sin 3x का जीआईएफ भी पीरियोडिक है और cos 6x तो पीरियोडिक है ही है, ठीक है। इसका पीरियड कितना होगा कोई बता सकता है मुझे? 5/6। मॉड, हाँ गुड, π/6। क्यों? क्योंकि मॉड का पीरियड क्या होता है पाई और 6 है, तो π/6 है ना। और इसका पीरियड कितना होगा 2π/3। 2π/3। आप ग्राफ बना के देखना। और ऐसा हाँ। क्वेश्चन जेई में, ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी एक्सपेक्ट ऑलवेज, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप जब जीआईएफ लगाते हो लगता है कि नॉन पीरियोडिक रहेगा, बट आप साइन के ग्राफ पे आपको कई बार मैंने जीआईएफ लगा के दिखाया है, एक बार ट्राई करना, आपको फील आएगी, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। Yes, sir. F4, F4 बोलो, रब करें इसको। सर F4 का 7th। डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो। Sir, 6th. एक मिनट रुक जाओ। F4, F4 क्वेश्चन 1, F4 क्वेश्चन 1। मेरा 11th का लेक्चर थोड़ी ना है अभी, AP1 का, AP1 के बच्चे को ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं हो सकता है। F4 में रुको ना, F4 क्वेश्चन 1 2, Yes, sir. sin 3x + cos square x + mod 10x, ठीक है। तो क्या दिक्कत है? इसका पीरियड कितना है 2π/3, इसका पीरियड कितना है पाई, Pi. और इसका कितना है पाई। तो एलसीएम लगा दीजिए ना। नेक्स्ट बोलिए थर्ड वाला। तो fx = sin πx/4 + sin πx/3, तो इसका पीरियड कितना होगा 2π/4, तो 8 आ गया, और इसका पीरियड 2π/3 आ गया, 6 आ गया। दोनों का एलसीएम 24 थोड़ी, कितना होता है 8 और 6 का एलसीएम? हाँ सर 24 ही 24. 24 ही होता है। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। Sir, 6th one. ठीक है, 1 2 हो गया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, Fifth. फिफ्थ वाला fx = अब आपकी गलती इसलिए हुई है ना क्योंकि आपने कॉसेस के हिसाब से पीरियड देख लिया, ठीक है।
जिन जिन क्वेश्चन में ग्राफिकल पॉसिबल है ऑलवेज थिंक विद ग्राफिकल। या आपने कॉसेस का पीरियड देखा, आपने आंसर 2 पाई बोल दिया, राइट। लेकिन आपसे ये मिस्टेक हो गई कि आपने ये नहीं सोचा ये क्या लिखा हुआ है, 2 sin स्क्वायर x/2 लिखा है ना। ये मिस्टेक क्या है, सही तो है 2 sin स्क्वायर x/2 लिखा है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, 2 कोसेक स्क्वायर x/2 है ना। अभी कोसेक स्क्वायर का पीरियड कितना होता है एनीबॉडी, पाई होता है, और पाई/2 ऊपर सही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पीरियड 2 पाई तो आ रहा है। हाँ सर 2 पाई आता है। कोई सॉरी कोई गलती नहीं, सही ये भी सही है, 2 पाई पीरियड, दिक्कत क्या थी इसमें। नेक्स्ट बोलो। सर हाँ सर ऐसा भी सोच सकते थे ना सर, जैसे 1 माइनस कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई है और 1 हाँ। बाय एफ एक्स का भी पीरियड 2 पाई रहेगा। हाँ वही हाँ सर, ऑब्वियसली yes, वही चीज बोला मैं, वही सोचा मैं। हाँ कौन सा 6th वाला, हाँ सर, fx इज इक्वल्स टू sin 12x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर 6x। कॉस स्क्वायर, इसमें क्या समस्या आ गई, इसका पीरियड कितना है 2 पाई बाई 12, तो पाई/6 है इसका समस्या। इसका समस्या पाई/6 है, और इसका समस्या इस कॉस स्क्वायर का पीरियड कितना होता है बेटा, कॉस स्क्वायर का पीरियड पाई होता है, आप 2 पाई से कर रहे हो, तो पाई/6, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 5/6। पाई/6। ये क्लियर है। हाँ सर, नेक्स्ट बोलो। 7th 7th, fx इज इक्वल्स टू sec क्यूब x प्लस कोसेक क्यूब x। ठीक है, तो sec क्यूब x क्या होगा, 2 पाई है ना भाई, और हाँ 2 सर। पाई है ना, तो एलसीएम कितना हो गया, 2 पाई हो गया। हाँ सर। कोई दिक्कत है इसमें, नो हो गया सर। ना, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। अब इसका डाउट्स कम होंगे आप लोग को, बिकॉज इनवर्स तक आप लोग एडजस्ट कर चुके थे। चलो सेक्शन जी बोलो, सेक्शन जी रुको, सेक्शन जी, G1 G2। हाँ सर, G1 का 2 चाहिए। G1 का ही 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 7 का क्यूब का पावर 1/3। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस क्वेश्चन में, हाँ डोमेन से R है, तो डोमेन में तो दिक्कत ही नहीं है, सब ऑड है, डोमेन तो R हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हमको इसका रेंज देखना पड़ेगा कि रेंज में समस्या है कि नहीं। रेंज में भी कोई समस्या नहीं आएगी, सब कुछ ऑड है। अरे x माइनस 7 का क्यूब का रेंज कितना होगा, R माइनस Yes. R प्लस 4 R पावर 1/5 R। तो ये अपना क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अभी 1/1 चेक करना पड़ेगा, तो 1/1 चेक करना मैंने सिखाया है ना आपको बेसिक से, आपने ये मार्क किया होगा। कई बार बेसिक वाला बहुत फास्ट रहता है कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। अरे हेलो, सिखाया था ना मैंने। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, तो क्या हो गया 1/1 भी Budget. डन हो गया, ठीक है। तो इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल है, उसके बाद तो कहानी बहुत सिंपल है। इन्वर्टिबल होने के बाद तो कहानी में कोई ट्विस्ट ही नहीं है ना बेटा। y पावर 5 4 माइनस, अरे यार क्या कर दिया मैंने, रुको, y की पावर 5 माइनस 4 तो प्लस का पावर 1/3 का प्लस इज इक्वल टू x। अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 प्लस 4 माइनस x की पावर 5 का पावर 1/3 हो गया r से r। ये क्लियर है। 2 मिनट लिखने दो। इनवर्स के पर ध्यान देना, इनवर्स के फंक्शंस कैसे होते हैं, इसका आपको इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाला है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कई बार कि कैसा होता है इंटीग्रेशन। जैसे आपको 11 में सिखाया गया होगा ना कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। यस सर। अरे सबको आइडिया हो गया ना अभी, हाँ सर। विदुषी आइडिया हो गया ना, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। हाँ, तो अगर एरिया होता है, आपको इनवर्स का मैंने एरिया भी दिखाया था यार, वो स्क्वायर बॉक्स बनाया था और कहा था ऊपर वाला एरिया है ना, उसमें बहुत काम। तो ये देख के ऑब्जर्व करना कि दोनों आपस में इन्वर्टिबल, दोनों आपस में दूसरे के इनवर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, कॉपी कर लिए, रुक जाओ आ रहे हैं। हाँ रुक जाओ, रब, हाँ रब करें। चलो
ये हो गया G1 का 2। मैं एक एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, इतना स्लो किया ही है तो इस टॉपिक को अच्छे से कर ही लेते हैं। G1 हो गया G1। हाँ कम ऑन यार, G1 का 4th पूछ के तुम बेइज्जती कर रहे हो मेरी यार। मतलब सीरियसली इतने सारे इन्वर्स क्वेश्चन कराए थे ना पीयूष, फिर भी डाउट है ये लोगों को। पीयूष हुआ तुम्हारा नहीं हुआ है? हुआ सर। होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? ये 0 से 3 है ना, तो आप पहले ऐसा ग्राफ को ऑब्जर्व करो। इसी ग्राफ का वर्टेक्स कहाँ पे है? -12 पे है ना, तो ये आ गया आपका। आपको किसको इन्वर्ट करना है बेटा? 0 से 3 को ना। तो 0 पे रेंज कितना है? 1 है, और 3 पे कितना है? 13 है। तो ये इसी पार्ट को क्या करना है? इन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो 1 1 है। कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट? अरे हेलो, y माइनस, तो यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस -1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई बाई 2। तो एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस कितना हो गया? 4y माइनस 3/2 है ना। अपने पास Yes, x sir. की दो वैल्यू आ गई। हम कौन सा x का वैल्यू लेंगे? पॉजिटिव वाला। क्यों Positive. लेंगे पॉजिटिव वाला? बिकॉज डोमेन इज 0 से 3, राइट? तो 4y माइनस 3 लास्ट स्टेप में क्या होगा? -1 प्लस 4x माइनस 3। ये क्लियर है क्या? Just sir, upon और 2. आप 2 लिखना भूल गए। हाँ पाप हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है? Yes, sir. अब इसमें ना डाउट नहीं आना चाहिए था। इसमें डाउट आना नहीं चाहिए था, ऐसा लगता है मुझे। तुम लोग बताओ, डाउट आना चाहिए क्या इसमें? सर आपने ग्राफ ठीक से है। किया, इसके लिए इजी है। नहीं, मैं जो ग्राफ और जो ग्राफ को अंतर नहीं पड़ता। मैं तो क्वाड्रेटिक है, मैं देखूंगा ना। पहला हमेशा क्या देखना पड़ता है कि 1 1 है या ऑन टू है या नहीं। उसके बाद ये सिंपल है ना। और क्वाड्रेटिक में मैंने 1 2 क्वेश्चन थोड़ा ना कराए थे, क्वाड्रेटिक में 2 3 क्वेश्चन कराऊंगा इनवर्स निकालने के। Yes, sir. कॉपी करो, रब करें। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। G3 इज अ वेरी ओके इस क्वेश्चन। हाँ, G3 का भी हाँ बता रहा हूं मैं क्या होता है। आप G3 में भी डाउट है। ए में भी डाउट सर है, G2 भी। G2 भी करना है भाई। ठीक है, y इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x/2। कहां से कहां डिफाइंड है? r से r। तो हम लोग को पहले इन्वर्टिबल करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा बताओ? इन्वर्टिबल On. करने के लिए क्या चेक करना 1 पड़ेगा? 1 and 2। 1 और 2। 1 1 और ऑन 2। ओके, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये 1 1 तो है। मैं आपको ग्राफ से भी दिखा सकता हूँ। e की पावर 2x का ग्राफ ऐसा होता है, e की पावर -2x का ग्राफ ऐसा होता है, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ग्राफ ऐसा होता है। तो ये पार्ट भी 1 1 है, ये पार्ट भी 1 1 इंक्रीजिंग है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। जो ग्राफ किसका आ गया? y इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 2x/2। ये बात चमकती है। तो क्या प्रूव हो गया? इंक्रीजिंग है, दैट इंप्लाइज 1 1 है। ठीक है, अब आप देखो माइनस इनफी से प्लस इनफी गया है, तो रेंज कितना आ गया? आर आ गया। तो हमने क्या सीख लिया? रेंज इज आर। नाउ हमने क्या सीख लिया बोलो? On 2 है। जो भी है। On 2। ऑन टू है। अब इनवर्स निकालने में हमें कोई शर्म नहीं है, इनवर्स हम बिंदास निकालते हैं। e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x कहां से कहां है? r से r है। यस तो 2y e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 4x माइनस 1 है ना। तो e की पावर 4x माइनस 2y e की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो e की पावर 2x में क्वाड्रेटिक बना के क्या आ जाएगा? +2y प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस 4/2। चमक रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो e की पावर 2x इज इक्वल टू y का प्लस वाला लेंगे। क्यों? ऑब्वियस ही बात है, माइनस वाला लेंगे तो पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉजिटिव रहता है ना, ये बात चमकती है। तो अब दोनों साइड लॉन ले लो आप। तो लॉन लोगे तो कितना आएगा? लॉन ऑफ y प्लस Y square plus 2. और बाई 2 हो गया। और अब लास्ट स्टेप में y इज इक्वल टू लॉन ऑफ x प्लस √x²/4/2। क्लियर है? फिर √x² प्लस सर 1 होगा ना, 4 कॉमन हाँ लिया हाँ 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 हाँ, ठीक। नेक्स्ट बोलो, क्लियर है? कॉपी करिए, कॉपी करिए। आप लोग का बोर्ड बहुत अच्छा क्यों जा रहा है? ठीक है,
अरे कोई पानी पिला दो क्या मुझे? स्नेहा, रेहान, पानी 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 दो ना। पानी दो। हाँ क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। हाँ सर। तो नेक्स्ट बोलो। अभी आते हैं G3 का B, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, मैं आपकी बात अग्री करता हूँ कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा क्या हो रहा है। ए में भी है। fx इज इक्वल टू माइनस एक्स मॉड एक्स, ठीक है। तो पहले इसको ब्रेक कर लो, क्या बन जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर जब एक्स इज लेस देन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि fx जो है ऐसा है और ये ऐसा है। ये तुम्हारा y इक्वल टू क्या है? fx है। क्या करना है इसका? y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक। तो हम लोग को इनवर्स निकालना है ना। हाँ सर, तो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो इनवर्स निकालना है, तो चलो इनवर्स निकालते हैं। तो अभी इनवर्स, तो अभी इसमें कैसे है, हम अलग अलग निकाल, जब बिट एंड पीस वाइज फंक्शन रहता है उसका इनवर्स अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या आ गया बताओ? हाँ तो मतलब माइनस इन्फी से 0 से रेंज क्या आ रही है इस वाले पार्ट की? 0 से इन्फिनिटी। तो उसका रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे इसका वो क्या निकालना पड़ेगा बताओ? इनवर्स रूट वाई। हाँ रूट वाई इज इक्वल टू एस, क्या लोगे? माइनस की प्लस, माइनस वाले लोगे माइनस और तो लास्ट स्टेप में आपका इनवर्स फंक्शन क्या आ जाएगा इस वाले केस में? gx इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। हाँ तो आप अब लास्ट में रिप्लेस कर देते हो ना, क्या कर देते हो? तो y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स है ना। और यहाँ कहानियां क्या कर देते हैं अपन? रिवर्स कर देते हैं। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। तो आपका ये एक फर्स्ट वाला इनवर्स निकल गया, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट का इनवर्स पे आइए, तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन क्या है बेटा इसका? कहां से कहां डिफाइंड है? ये डिफाइंड है आपका बेटा 0 से इन्फिनिटी से, जीरो से माइनस इन्फिनिटी से 0। माइनस इन्फिनिटी से 0। चलो बेटा इनवर्स निकालते हैं। माइनस वाई का रूट का प्लस माइनस इज एक्स, तो कौन सा लेंगे? प्लस वाला। प्लस वाला। क्यों लेंगे प्लस वाला? बिकॉज एक्स यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, तो कितना आ गया? माइनस रूट वाई। अब आपका लास्ट स्टेप क्या आ गया? y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई माइनस रूट एक्स। चमका? तो नाउ f इनवर्स x क्या होगा? और यहाँ पे उल्टा कर देंगे ना बेटा आप, तो हाँ, माइनस इन्फी से 0 से इन्फी, ठीक है। अभी आपका इनवर्स क्या आ गया बताओ? जब x लेस देन 0 है तो बच्चों क्या आया है बताइए बेटा? माइनस रूट एक्स। और जब x आपका 0 से बड़ा है तो क्या है? y इज इक्वल टू रूट एक्स। ये बात चमकी? सर हाँ माइनस माइनस, रूट ये बात चमकी। तो जब भी इनवर्स निकालना होता है किस में? बिट वाइज। बिटवाइज। तो आप हर पार्ट को अलग अलग इनवर्स निकालते हैं। ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को? नहीं यस सर। नहीं सर। ठीक है, कॉपी करिए। आप देख रहे हो ना, जब इसका मिरर इमेज निकाले होगे तो कैसे आया होगा मिरर इमेज बताओ? माइनस एक्स में ऊपर क्या है? इसका मिरर इमेज किधर आया होगा? इधर आया होगा ना कहीं पे, है ना। और हाँ, इसका सर। मिरर इमेज कहाँ आया होगा? इधर आया होगा। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ तो आपके सॉल्यूशन कितने आए होंगे इस केस में? 2 1, सर, 2 और 3, है ना। जो हाँ, कि इस मेरी बात को प्रूव करता है, वापस से वेरीफाई करता है कि fx और f इनवर्स x y इक्वल टू x पे तो मिलते हैं, लेकिन और कहीं पे मिलता है। और भी कहीं मिल सकते हैं। ये बात चमकती है। यस हाँ सर। फटाफट बेटा कॉपी करिए। खत्म ही नहीं हो रही शीट यार, बहुत बड़ी शीट है ये तो। सर हाँ बोल। 2 मिनट। सर इसको मतलब हम लोग ने अलजेब्रिकली क्यों देखा? तो ग्राफ से हो रहा था। हाँ लेकिन इनवर्स निकालना था ना। इनवर्स कैसे निकालते हैं? मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही पूछे थे ना। था ना फर्स्ट पार्ट में f इनवर्स x। हाँ सर। सॉरी।
देखो व्हेन यू विल गिव मी अ चॉइस कि सर आप एल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे ग्राफिकली सॉल्व करोगे, मैं शायद अगर एग्जाम के माहौल में बैठा हूं तो मैं ग्राफिकली जाऊंगा। एल्जेब्रा हैज अ प्रॉब्लम बिकॉज आप लोग की बचपन से एल्जेब्रा उतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं अभी कि a की पावर 10 प्लस a की पावर 10 a की पावर 11 प्लस b की पावर 11 का फैक्टर a प्लस b है, शायद आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल रब करें। यस सर। यस ठीक है, अभी आते हैं G3 के B वाले पार्ट पे, विच इज अ प्रॉब्लमेटिक पार्ट फॉर यू, आई एग्री। और इसमें बहुत बच्चों ने डाउट पूछा कि सर और भी तो कहीं हो सकता है ना, तो हम क्या करेंगे उसका, और भी कहीं होगा। हम नहीं ध्यान देंगे, हम छोड़ देंगे, हम ये मान के चलेंगे। सुनो, पहली बात हमें, आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी दो अजीबो गरीब इक्वेशन है, ध्यान रखना पकड़ना कैसे इस कंसेप्ट को, जब भी दो अजीबो गरीब इक्वेशन है जो आपको देख के लगता है कि भाई एग्जाम में 3 मिनट में तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा ना, नहीं सर। रूट रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात समझ में आती है? तो दैट टाइम वी विल डिसाइड कि यार एक बार सर की बात याद करते हैं कि क्या एक कोई जो फंक्शन है वो एक दूसरे का इनवर्स है क्या, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दो अजीबोगरीब इक्वेशन है तो उसमें से गारंटी दे सकता हूं मैं कि एक इक्वेशन जो होगी आपके सिलेबस में वो इनवर्स ही होगी। इफ यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स देन ट्रस्ट एंड फॉलो इट। दो अजीबोगरीब, ध्यान रखना मेरी वर्ड को, दो अजीबोगरीब इक्वेशन, दो अजीबोगरीब इक्वेशन, ठीक है? तो दैट मींस वन ऑफ द इक्वेशन इज गारंटीड टू बी एक दूसरे Inverse. का इनवर्स। तो 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 माइनस वाई। डाउट पूछो, डाउट जो भी डाउट है, किसी को भी पूछना पड़ता है सीखने के लिए। अगर सीखना चाहते हैं आपको डाउट पूछना पड़ेगा, देन अदरवाइज कांट हेल्प। कितना लिखा है? 9 प्लस 8y बाई 4 है ना। आप मुझे बताओ x लेस देन 5/4 दिया हुआ है ना बेटा? यस हाँ सर। सर। और ठीक है, आप ये पूछोगे सर आप इसका इनवर्स इनवर्स क्यों नहीं निकाला, आप इसका चेक क्यों नहीं किए? चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इसका आप अगर देखोगे तो ये b² माइनस 4ac निगेटिव तो हो ही चुका है। वोटेस इसका 5/4 पे है, ऐसा ग्राफ है ना। हम लोग को इस वाले कंपोनेंट का इनवर्स निकालना है, ये बात चमकती है। हाँ तो अभी इनवर्स क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू 5/4 माइनस माइनस 9 प्लस 8y बाय 4। बाई 4, ये बात चमकती है। हाँ सॉरी, 8x/4। आपको चमक गया ना कि ये जो है क्या लिखा हुआ है उसी का इनवर्स। इनवर्स इनवर्स लिखा हुआ है। नाउ आप तो अब जब इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको ग्राफिकली भी चाहते हो देखना थोड़ा बहुत फील के लिए, तो मेरे को ब्लैक पेन में, मेरे ये कैसा, मेरे सारे पेन में ब्लैक ही भरा हुआ है क्या? ठीक है, नाउ व्हाट कैन आई डू? ये ब्लैक ही है, यहाँ भी ब्लैक ही है, ठीक है। सो नाउ इफ यू टेक इसका मिरर इमेज टाइप से, आपको फील आएगा कि एक ही जगह कट कर रहा है। कई बार आप ये चीज नहीं देख पाओगे, कई बार ग्राफ बहुत घटिया होंगे, यू विल नॉट हैव अ फील। सो डोंट ट्राई टू गो विद दिस। इस केस में दिखा दिया मैंने। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? एफ इनवर्स है, और ये पार्ट क्या है? एफ है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का एक अगर सॉल्यूशन है अपने सिलेबस में, तो यू कैन विजुअलाइज द सॉल्यूशन एट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जो आपको ग्राफ से भी दिख रहा है, ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ इनवर्स है, और ये y इक्वल टू एक्स है। तो वेयर इज द सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग? एक्स ऑन y इक्वल टू एक्स। ये बात चमकती है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं जहां पे कि आपको नहीं समझ में आएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सॉरी जैसे पिछला ही क्वेश्चन था, अगर उसमें मैं ये कंसेप्ट लगा देता तो फिर तो मैं बस x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन बोलता ना। यस सर। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम। यू विल जस्ट हैव टू ट्रस्ट माय वर्ड्स कि दो अजीबोगरीब इक्वेशन दिए हुए हैं जो आपको लगता है कि सॉल्व करने में आपकी बैंड बच जाने वाली है, तो जस्ट ट्राई माय वर्ड्स कि एक जो है दूसरे का इनवर्स है, एंड सॉल्व इट एट fx इक्वल्स टू x। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज प्रॉब्लमेटिक इन योर सिलेबस टू बी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बट आपके मन में हमेशा यह सवाल रहेगा कि सर आपने कहा कि fx और f इनवर्स x और भी कहीं मिल सकते हैं, आपने उसके हमको एग्जांपल्स भी दिखाए, और अब आप कह रहे हो कि fx इक्वल टू f इनवर्स x को आप लोग सीधा fx इक्वल टू x पे सॉल्व करो। आई एग्री देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन व्हाट आई एम स्पीकिंग, बट दैट इज हाउ इट गोज ऑन। मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, जैसे आपको यहाँ पे ग्राफ का मैंने डिटेल दिखाया, आपको फील आई कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, बट कई बार ऐसे ग्राफ होंगे
जो आपको फील नहीं आएगी। ये बात चमकती है? यस सर। आई नीड चार्जर चार्जर चार्जर, जल्दी चार्जर 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 चार्जर। क्लियर है क्या? तो आपके लिए ट्रिक क्या रहेगा कि दो अजीबोगरीब इक्वेशन लेफ्ट और राइट में है, तो आप लोग सोचना हमेशा एक क्या दूसरे का इनवर्स है। अगर एक जो है दूसरे का इनवर्स है तो आप लोग हमेशा सॉल्व किससे कर सकते हो? fx इज इक्वल टू एक्स। ये बात सबको समझ में आती है क्या? यस यस तो ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ने का ट्रिक क्या है कि अगर दो अजीबोगरीब, एक इक्वेशन बहुत ही अजीबोगरीब है जो आपको लगता है कि आपको नहीं सिखाया गया है रेजोनेंस में या मैंने नहीं सिखाया है, तो ऑब्वियसली दूसरी इक्वेशन जो है वो इनवर्स है। क्या इस चीज को हम दिमाग में रख सकते हैं हमेशा के लिए? यस तो ऑन सर। इट ना, हाँ सर। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी अपने को। क्लियर है? यस सर। आगे बोलो। प्लस को क्यों निकाला? दिया, क्या बात कर रहे हो यार, दिया है ना x इज लेस देन 5/4। अरे आप इसी में कंफ्यूज हो गए। 5/4 दिया हुआ ना लेस, तो ऑब्वियसली प्लस वाले में तो 5/4 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। सर हाँ बोलो। सर पर ये ग्राफ का जब मैंने ग्राफ से देखा तो इसके दो सोल्यूशन आ रहे थे, मतलब y का नेगेटिव आ रहा था। हाँ, तुमने जब ग्राफ देखा द प्रॉब्लम तो नहीं, आपने जब ग्राफ देखा आपके सॉल्यूशन आएंगे ना, दो सॉल्यूशन तो आएंगे ही आपके यहाँ पे। आप हाँ, देखो ना, दोनों सॉल्यूशन आपके x लेस देन 5/4 पकड़ना पड़ेगा ना आपको। हाँ सर। आपने वो मिस किया ना आपका। ऑब्वियसली आप देखो ना, अगर आप इस पूरे का इनवर्स निकाल, आप जब ग्राफ से देखोगे आप इस पूरे का इनवर्स देखने फंस जाओगे, है ना। बट मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इतने ही पोर्शन का इनवर्स निकालना है ना। अगर मैं पूरे का इनवर्स निकालूंगा तो ऑब्वियसली ग्राफ ऐसा आ रहा है ना बेटा, यहाँ और यहाँ कट कर रहा है ना। बट हमारे लिए जो काम की चीजें हैं वो यही दो है ना बस। एग्रीड? यस सर। नेक्स्ट बोलिए, रब करें इसको। उफ, हाँ रब करूं? यस सर। ठीक है, तो दो अजीबोगरीब इक्वेशन, देन वी विल ट्राई कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्लियर है? यस नेक्स्ट सर। बोलो। सेक्शन जी में, हाँ सेक्शन जी में तो है G4 तो हो गया ना अब। हाँ सर, वो आपने करवाया था वैसा। अरे अब लास्ट क्लास में पढ़ाया है ना मैंने, अभी भी नहीं हो रहा? हाँ सर। अब तो पढ़ा दिया, अभी भी नहीं हो रहा? फिर तो मतलब बहुत दुख की बात होगी ना मेरे लिए। अब तो पढ़ा दिया ना मैंने। ये fx है और इसके इनवर्स का डिफरेंशिएशन चाहिए ना 1 पे। यस सर। g of ff। अरे क्या हो गया? g of f of x इनटू क्या यार, f dash x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को ऐसा x0 लगेगा, बोलो, जिस पे fx 1 हो। हाँ, तो f of x0 इज इक्वल टू 1, तो x0 क्यूब प्लस x0 क्या हुआ, नहीं ध्यान है, अब इक्वल टू 1 करना है। ठीक है, अब जब 99 नहीं 100% टाइम्स ऐसी इक्वेशन जो होती है वो ट्रायल एंड एरर से सॉल्व होगी। आपको साफ साफ दिख रहा है कि x0 इक्वल टू 0 है सॉल्यूशन। यस सर। और जे एडवांस में हर साल ये क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर 1-2 साल गैप पे। मेंस में भी आता है। ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती है कभी भी, हमेशा आपका सॉल्यूशन ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्व कर लिया आपने क्या? x0 इक्वल टू 0, तो x0 इक्वल 0 डाल दो यहाँ पे, तो क्या आ गया? g'1 इंटू f डैश 0 इज इक्वल टू 1, है ना। तो आपका g'1 क्या होगा बताइए? 1/f डैश 0, तो 3x स्क्वायर 0 प्लस 1 प्लस साइन x का 0 हो गया। यस सर। क्या हुआ, करवाया था ना, भूल गया था क्या तू? हाँ सर। हुआ था सर। ठीक है, जिसने डाउट पूछा उससे पूछ रहा हूँ। तुम मतलब लास्ट टाइम, अच्छा तुम्हारा डाउट पहले का है क्या, जब करवाया उसके बाद नहीं देखा तुमने? चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर G5 का मैसेज आया है। G5 का मैसेज आया सर है। आपको मैसेज किधर आ रहा है? हाँ सर, हमको कोई आवाज भी नहीं आ रही है। पर्सनल G5 पे, ठीक है। तो आपका fx की वैल्यू क्या है? वैसे G5 अच्छा क्वेश्चन है। ये मैसेज मतलब ऐसा समझ लो कि अंदर से आया है। और क्या आपने सॉल्व कैसे किया है?
इट्स अ गुड क्वेश्चन, सो वी नीड टू डिस्कस दिस, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाते हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू q, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। gx इज इक्वल्स टू x इंटू x बिलोंग्स टू qc और 1 माइनस एक्स। चलो बताओ भाई कैसे करेंगे, तने इसको बताओ। हाँ तने बोलो। तो मेरा भी नहीं हुआ। हाँ हाँ बोलो, नहीं एक मिनट रुक जाओ, तने बताएगा, तने बताओ। तो नहीं हुआ मेरा भी। तो फिर तूने डाउट भी नहीं पूछा। तो वो उस पीयूष बोल दिया। तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? सर पीयूष ने बोला था ना डाउट। तो तुम ही लोग बोल रहे हो कि मैं, तुम ही लोग तो ठीक है। तो ये दोनों आपस में इन्वर्स है ना, आई थिंक ये किसी ना किसी ग्रुप पे आया हुआ है क्वेश्चन ना। ये दोनों इन्वर्स हैं आपस में, दोनों इन्वर्स हैं। तो मैं ना पहले इसका इन्वर्स निकालूंगा और इसके इक्वेट कर दूंगा, दैट इज द फास्टेस्ट वे फॉर मी। ठीक है, तो इसका इन्वर्स निकालते हैं, क्या आएगा बोलो। बिटवाइज है ना, बिटवाइज है, बिटवाइज है। तो हम लोग का इस पार्ट का इन्वर्स क्या हो जाएगा बोलो। वही कहानी हो जाएगी, x इक्वल्स टू वाई और QC से QC होगा, है ना। और लास्ट में फिर से y इक्वल्स टू x QC से QC। क्लियर है? यस सर। दूसरे वाले पार्ट का y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, x बिलोंग्स टू q, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 माइनस y, x बिलोंग्स टू q। तो q से q ही जाएगा, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू y 1 इज माइनस इक्वल्स टू। तो हाँ, अब एक और वर्ड आएगा आज, इंपॉर्टेंट वर्ड, सेल्फ इनवर्स। अगर फंक्शन और उसका इनवर्स सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इनवर्स। तो फंक्शन और उसका इनवर्स सेम होता है तो व्हाट डू वी से दैट, व्हाट डू वी से दैट, सेल्फ इनवर्स। ठीक है, तो अगर सेल्फ इनवर्स हो गया तो अब इसका इनवर्स क्या है, वही आ गया ना वापस से। तो हमने क्या सीख लिया, gx और g इनवर्स से सेम आ गया। ठीक है, यहां तक पार्ट क्लियर है क्या? यस सर। तो अब क्या बोला है कि fx और f इनवर्स x सेम है, f और fx और ये आपस में इनवर्स सेम है ना। इसका मतलब ये जो है तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, तो g ऑफ x के, बिकॉज दोनों सेम ही है ना बेटा, इनवर्स ही है ना। तो अपने पास क्या आ जाएगा बताइए, अल्फा माइनस 1 का x, दिस शुड बी इक्वल टू x, और माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है? तो अब यहां से आप सॉल्व करके बताओ मुझे अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है। अल्फा माइनस, दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स, दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स बेटा। ठीक है, और ये क्या लिखा है, प्लस अल्फा प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हाँ, तो ये तो 2 पे हो रहा है ना। यस सर। ये जो है 2 पे हो रहा है, फाइन। और ये चीज भी जो है, हाँ सर ये भी 2 पे हो रहा था। कुछ गलती करी है मैंने कॉपी करने में क्या, हाँ अल्फा स्क्वायर एक्स है ना यार, अल्फा स्क्वायर एक्स है, राइट। तो अब ये वाला भी जो है तुम्हारा क्या बन गया देखो, अल्फा माइनस 2, रुको रुको रुको, करते कैसे सीखना, कर रहा हूँ, सीखेंगे ना। 4 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स, आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी है तो कोएफिशिएंट शुड बी 0। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई फाइनली, यहां से भी अल्फा इक्वल टू 2 और यहां से भी अल्फा इक्वल टू 2। ये बात क्लियर है? अगर यहां से अल्फा की वैल्यू कुछ और आती और यहां से कुछ और आती, हम लोग क्या देते, नो सॉल्यूशन। G5 इज अ गुड क्वेश्चन, मार्क कर लो, और ऑलरेडी मार्क्ड है शीट में। अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन पर्पस से फ्यूचर में। दो अगर बिटवाइज पीस वाइज फंक्शन को इक्वेट करना होता है तो जिस जिस इंटरवल में जो जो चीजें हैं उनको इक्वेट करना है। ठीक है, हाँ, कि कोई बोल रहा है मैंने फॉग ऑफ x इक्वल टू x से किया है तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, बट दिस इज मच फास्टर वे। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। किसी ने अगर f ऑफ उससे भी किया वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से। नेक्स्ट बोलो, रब करें इसको, इट्स अ गुड क्वेश्चन, रब करूं? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट साइड 1 पार्ट 1 तो खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा ही आ रहा है तो चलो ठीक है। सेक्शन H, सेक्शन H आ जाओ भाई, हाँ बोलो।
H2 का सेकंड। रुक जाओ पहले, H1 हो गया। यस सर। H2 का आपका डाउट्स होंगे, मैं डिस्कस करता हूँ सर सेकंड और फर्स्ट थर्ड। तो फर्स्ट वाले का सेकंड। मेरा तुम लोग H2 का तो का ना फर्स्ट। H2 का फर्स्ट डाउट है तुम्हारा तो ना। y इज इक्वल टू लॉन साइन इनवर्स। रेंज निकालने में क्या दिक्कत है बताओ, बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है? साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? -1 से -π/2 से π/2। लॉन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन अपने अंदर कितना इनपुट अलाउ करता है तने? तो हो गया ना, -∞ से ln π/2। क्या हुआ तने, डाउट क्या है इसमें भाई? सर हेलो, सर वो ln π/2 वाला एक बार थोड़ा क्लियर करें। क्या बताओ, क्या क्लियर करें बताओ? ये ln π/2 नहीं समझे कैसे? राइट साइड में। ln π/2 कैसे? अरे साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है। समझा सर, समझा। तेरी आवाज बहुत खराब आ रही है तने, संडे को क्लास लेना नहीं, संडे को बहुत डिस्टर्बेंस रहती है, ठीक है? तो नेक्स्ट बोलो। सर H2 का सेकंड। H2 का सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड तो H1 का सेकंड। रब करें इसको। हाँ H1 का सेकंड fx इज इक्वल टू 1 - 2x + 3 साइन इनवर्स। ठीक है, जिसका भी डाउट है इसमें क्या समस्या है बताओ? ये चीज आपको पॉजिटिव करनी पड़ेगी, तो आपका क्या आ गया, x लेस देन हाफ। और यहां से 3x - 1/2 कहां से कहां लाई कराएंगे आप? काफी क्वेश्चन कराए थे मैंने ऐसे। हाँ सर। इतना सिलेबस फिर स्लो करने का मतलब मेरे को कोई वो नहीं मिला, मतलब कोई फायदा नहीं मिला मुझे। सर -1। -1 से भी। सर -1। हाँ -1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ रहा है, -1/3 से। 1/2। ठीक है, जिसका डाउट था अगर डिस्कस करना चाहते हो ईमानदारी से तो बताओगे तो मैं ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा कि तुम इसमें कहाँ फंस रहे थे। नहीं पूछोगे, चलो कोई बात नहीं, मत पूछो। अरे इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। हाँ सर। हाँ बोलो, सेक्शन H2। अब तो कल डिस्कस किया था ना एक और ऐसा क्वेश्चन आपको, है ना? अब ये प्रॉब्लम तो है, ये तो मैं आपको कैसे ही बताऊंगा, नहीं तो मतलब मेरी खुद ही बैंड बज जाएगी बताने में। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन टू यू दिस। इसको आपका ग्राफ से भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो पैराबोलिक क्वाड्रेटिक ग्राफ्स हैं। देखो ग्राफ से ही ट्राई करूंगा मैं, और क्या। तो जो 3x² + 1 का ग्राफ है, कुछ फील आ रही है क्या ग्राफ का? मैं ग्राफ से ट्राई करता हूँ जो कल बताया था, इसके ग्राफ की फील आती है क्या? ये ग्राफ कैसा होगा? यस सर। ये ग्राफ तो ऐसा होगा ना। इसका हाँ जब स्क्वायर रूट लेते हैं और ये वैल्यू तो 1 से बड़ी है, स्क्वायर रूट लोगे तो ग्राफ तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये बात चमकती है हाँ है ना? और इधर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शन तो इवन फंक्शन है, तो मैं सारा ध्यान जो होगा अपना इधर ही दूंगा, ठीक है? अभी मैं बनाऊंगा 5x² + 1 का ग्राफ। आप मुझे बताओ 5x² + 1 दोनों ग्राफ पहले साथ ही बना लेते हैं, देन ओनली आई कैन एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग, एंड दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम, है ना? क्वेश्चन होने नहीं चाहिए अभी शीट में ये सब। आप मुझे बताओ, ये ग्राफ मैंने बनाया, एक ग्राफ बना दिया बेटा मैंने, y = 3x² + 1। मेरा आपसे क्वेश्चन एक है कि y = 5x² + 1 कहाँ होगा? इसके नीचे से होगा कि इसके ऊपर होगा? ऊपर। ऊपर। ऊपर क्यों 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 भाई, क्यों ऊपर होगा? सर वो उससे बड़ा है ना, 3x² + 5x²। वो उससे बड़ा है ना। अबे उससे बड़ा है ना, अबे इससे बड़ा है ना, अबे सीधी सी बात है ना, तो उसमें काय को मरना है, ठीक है? और मैं ज्यादा पीछे के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, क्यों? बिकॉज फंक्शन जो है सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है? मैं इधर की बात ही नहीं करूंगा, ठीक है? अब ये जो डॉटेड वाला है उसका मेरे को क्या करना है, 1/टाइम्स करना है ना। हाँ सर। हाँ सर। ये आ गया। तो ये ग्राफ आपका ये है। अभी इसका स्क्वायर रूट ले लोगे आप तो क्या आ रहा है, उसके नीचे कुछ तो ऐसा आ रहा है।
भाई सर। ये बात चमक रही है क्या? ये एग्री कि हाँ, आपको सर। बहुत डिफिकल्टी लगेगा इसमें? यहाँ से चमकता है। और ये Yes, किसका sir. आ गया? 1/5x² + 1 का। क्लियर है? ठीक है। प्रॉब्लम है ना, ये कैसे करोगे आप लोग यार? इसमें लिमिट भी नहीं सिखाई है ना आपको। इसको मल्टीप्लाई तो मैं यहाँ कर दूंगा, यहाँ तो वैल्यू 1 आ जाएगी। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब उसके बाद ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपको ये फील आ रही है क्या जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो जैसे कि प्रॉब्लम है ना? नहीं डिवाइड भी करेंगे तो भी नहीं दिखेगा ना, बिकॉज वो बड़ा है। हाँ, आप उससे कहोगे डिवाइड करोगे वैल्यू, आप कहोगे कि छोटा आ जाएगा, बट स्टिल यू विल हैव अ प्रॉब्लम देयर। हाँ, 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 एग्री। से 1 तो आ जाएगा ना। अब मैं जब लिमिट पढ़ाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा ये क्वेश्चन। एट दिस मोमेंट तो मैं ग्राफ से आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग को ये दिख रहा है ना कि इनफी और 0, तो उससे नहीं हो पाती चीजें। ठीक है, मैं लेट्स मी ट्राई एल्जेब्रिकली। मैं एल्जेब्रिकली ट्राई करता हूँ और लेट्स सी उससे मैं सक्सीड करता हूँ क्या। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए x² को a पकड़ लिया और स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया? y² = 3x² + 1, बोलो 3a + 1 5a + 1 का होल स्क्वायर। चमकता है क्या? हाँ सर। और इसको मैं k पकड़ लिया और अब क्वाड्रेटिक बना दिया, तो कितना आ रहा है? 25a² + 10a + 1 = 3a + 1। तो 25ka² + 10k plus k minus 1 equal to 0, 10k minus 3 whole square minus 4 into 25k into k minus 1 greater than 0। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है? कुछ तो जिंदगी में अच्छा होना चाहिए इतनी मेहनत करने के बाद। -60k + 9 -100k² + 100k है ना, तो 40k + 9 greater than 0 है ना, 40k + 9 greater than 0। Yes, sir. दैट मीन्स k का वैल्यू कितना आ रहा है? Greater than 9/4. Greater 9/4. -9/4। तो k का वैल्यू ग्रेटर देन -9/4 आ रहा है, तो k तो पॉजिटिव है, तो अपने पास क्या आ गया k का वैल्यू? हाँ, 9/40 कर लो, ठीक है। और हाँ, तो k का वैल्यू कैसे आ गया? 0 से बड़ा आ गया ना। Yes, sir. तो k का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया और वापस से y² वगैरह करेंगे तो फाइनली अपने पास रेंज क्या आ जा रही है सिस्टम की? Real number. रियल नंबर टाइप से आ रही है। ठीक है, वी विल नॉट डू दिस क्वेश्चन एट दिस मोमेंट। कीप इट, इस पर लिख दो होल्ड। हम लोग जब लिमिट्स पढ़ेंगे मैं वापस से क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आई कांट डू, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। मेरे पास लास्ट जो ट्रिक बचती है वो बचती है डिफरेंशिएशन वाली। अगर उससे कर पाए तो कर पाएंगे, नहीं तो फाइनली विल डू व्हेन लिमिट्स विल बी टॉट। तो dy/ds कितना आ रहा है बताओ जरा? 5x² + 1 1/2 3x² + 1 into 6x minus 3x² + 1 into 10x 10x. है ना, और नीचे में तो स्क्वायर हो ही जाएगा। अभी एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ रहा है? 5x²। बिकॉज कोई भी चीज मैं वैसे नहीं सोचता हूँ, आप लोग सोचे ना कि उससे डिवाइड कर देंगे 0 तक जाएगा, वैसा कहना सही नहीं रहता है, फंस जाती है चीजें। 3x² + 1 into 10x बाई पॉजिटिव चीज है ना। ऊपर में क्या लिखा है बताइएगा? Sir, √3 सर x आप करते एक थे। टर्म लिखना भूल गए, √3 कौन x सा? + 1 है। लिखा तो सर एलसीएम लिया ना और भाई, अच्छा, एलसीएम ले, Yes, sir, समझा। एलसीएम लेना बेटा। कितना लिखा है बताओ? 15x²। x³ हाँ, 15x³ और यहाँ पे क्या लिखा है? 30x³ -30x³। तो -15x³ और प्लस 3x -7x। माइनस हाँ तो हाँ, अब हाँ इसने मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
ये क्या लिखा है 15x² प्लस 7y पॉजिटिव है ना, ये तो पूरी चीज क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। यस सर। तो -x है ना, तो इसका मतलब साइन स्कीम dy/ds का क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, इसकी बात, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, 0 से आगे में डिक्रीज कर रहा है ना, तो 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी 1। यस 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी 1, और हाँ, सर। इन्फिनिटी तक डिक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी तक डिक्रीज कर रहा है। तो जब इन्फिनिटी डालोगे इसमें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 0 जब इस वाली 0, क्यों 0 नहीं होगी, 0 के करीब पहुंच जाएगी, क्यों, बिकॉज नीचे वाला जो है हमेशा ऊपर से बड़ा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये बात चमकती है, और इवन फंक्शन है तो इधर जाएगा, ये बात चमकती है। यस सर। तो फाइनली जो अंदर वाला है उसका रेंज कितना आ गया बताइए, 0 से 1 है ना। अभी क्या लगाना है इस पे, साइन इनवर्स। तो क्या आंसर आ गया, 0 से π/2। और इसको नोट्स में कॉपी कर लो। सर पर हम इससे ग्राफिकल भी समझ सकते थे ना। ग्राफिकल में देखो, ग्राफिकल में तुम समझने की जो बात कह रहे हो ना, उसमें बस दिक्कत ये आती समझाने में, और तुम समझ तो लिए, बट प्रॉब्लम ये है उसमें, तुम ये कह रहे हो ना मुझसे सर, तुम मुझसे क्या बोले कि सर यहाँ पर चीज जो है ना, ये आपका 0 आपने 0 पे बिहेवियर देख लिया, और उसके आगे आप कह रहे हो वैल्यू जो है 1 से छोटी है, ठीक है, वैल्यू 1 से छोटी है, बट 1 से छोटी में जो वैल्यू जा रही है वो बीच में कैसे बिहेव कर रहा है उसको मैं गारंटी के साथ नहीं बता पा रहा था, ठीक है। और इस क्वेश्चन, सुनो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में तुम कर पाते। अब मैं यही क्वेश्चन तुमको चेंज कर दूं, अगर ऐसा कर देता मैं, ध्यान देना, साइन इनवर्स 25x² प्लस 1, ठीक है, और बाई 5x² प्लस 1, समझ रहे हो। तो अब तुम फंस जाते, समझो सर इस पर क्वेश्चन। आपने एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में भी एलसीएम वाला टर्म लिखना चाहिए ही ना। हाँ लिखा ना बेटा, लिखा ना, वो तो पॉजिटिव है ना, इसलिए हटा दिया मैंने उसको। हाँ ओके सर। आपके मन में डाउट आना चाहिए कि इन्फिनिटी इंटू 0 क्या हमेशा इन्फिनिटी होता है या हमेशा 0 होता है या कैसे बिहेव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। कभी भी अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है और एक चीज डिक्रीज कर रही है, मैं कभी उस पर खेलना पसंद नहीं करता हूं, मैं कभी उस पर खेलना पसंद नहीं करता हूं, ये बात चमकती है। कल भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, उसमें सर्कल वाला जो पार्ट था और जो दूसरा वाला पार्ट था, दोनों का बिहेवियर सेम था, इसलिए मैं मल्टीप्लाई किया था वहां पे। अरे ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। तो मतलब इसमें हम लोग ने ये सब इसलिए जाना क्योंकि ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है वो सब हमको नहीं, पता यस पड़ा। यस सर ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? कौन से एग्जाम में, 10 जुलाई के एग्जाम में कि फ्यूचर के एग्जाम में? सर नहीं, 10 जुलाई वाले में, मतलब जो अभी होगा वो। नहीं, मैं नहीं डालूंगा, आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन, जब तक प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं करा लेता हूँ, आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन। आपको कंफ्यूज, आपका कभी आंसर आएगा कभी आंसर नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा हम कब सही कर रहे हैं कब गलत कर रहे हैं। बट हम 10 जुलाई ऐसे एग्जाम पे पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसे एग्जाम आते हैं, ऐसे एग्जाम जाते हैं। इन एग्जाम्स का पर्पज होता है आपको सिखाना, आपको उन क्वेश्चन को सीखना चाहिए। लास्ट वाला पेपर का मैं ना डिस्कस कर पाया ना एनालिसिस कर पाया, बिकॉज जो मतलब मैं बिल्कुल डिस्टर्ब था बीच में 15-10 दिन तक, ठीक है। बिकॉज आप लोग को तो ठीक है, रब करूँ इसको मैं, कॉपी कर ली अच्छे से। हाँ, अभी आते हैं H2 का थर्ड वाला। अगेन अ वाहियात क्वेश्चन, वी शुड नॉट बी इन द सीट इन द फंक्शन। मैंने 2 साल पहले हटवाया था, बट बार बार पता नहीं लोग क्यों डाल देते हैं, ठीक है। अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। Until unless you observe this problem, you will not have a feel what is happening, ठीक है। आप समझना, ऊपर का ग्राफ कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक है ना, -5 यहाँ पे है ना और 1 यहाँ पे है, राइट। तो आपका ऊपर का ग्राफ तो ऐसा बनेगा, हाँ सर। ठीक है। और जो नीचे का ग्राफ है, देखो ना, वो जो ग्राफ होगा, नीचे का जो ग्राफ होगा, मैं x, पहले इसका ग्राफ बना रहा हूँ, किसका, x इंटू x - 2 इंटू -3, ये ग्राफ बनाने आता है ना हमको। रूट्स क्या आ गए, 0 2 3, 0 2 और 3 है ना। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये यहाँ से बढ़, क्यूबिक है ना,
तो मालूम है ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, नीचे जाएगा, ऐसे निकलेगा, है ना। अभी मेरे को बहुत तेज याद आ रही है मेरे कॉपी कलर्स की, ठीक है। ये ऐसा, ये ऐसा, ये चमक रहा है, यस सर। हाँ सर। सारे कलर्स ही नहीं है। तो अभी क्या होगा बताओ, जब इसका आप 1 टाइम्स करोगे ना, हाँ सर। यस 1 सर। टाइम्स करोगे ना, तो क्या होगा, इस वाले सेक्शन का जब 1 टाइम्स करोगे तो वैल्यू माइनस कैसी हो जाएगी, यहाँ से माइनस। यहाँ जाएगी। हाँ सर। ये बात चमकती है। इस वाले पार्ट का जो आप करोगे तो ये वैल्यू कुछ तो हमें नहीं मालूम, ये हो सकता है ऊपर जा रही हो नीचे आ रही हो, मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, अंतर नहीं पड़ता, मुझे काम नहीं है उसका, इसलिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे कैसे होगा, कुछ तो ऐसा आएगा, है ना, और इसका कैसे होगा, ऐसे जाएगा। ये बात चमकती है। यस सर। और ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ये अनवरत चलती चली आती है, राइट। हाँ तो सर। अभी आपको क्या करना है, डॉटेड और बोल्ड ग्राफ को, डॉटेड और Multiply। बोल्ड ग्राफ को मल्टीप्लाई करना है विथ अ बेसिक फीलिंग। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको फील आ रही है, देखो ना, ये जो पूरा जो अंदर का सिस्टम को बनाना पड़ेगा, अगर आपको ये फील आ रही है, जब क्वाड्रेटिक वाले को, जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू है कुछ, है ना, उसको आप Yes, sir। डिवाइड किससे किए हो, उसको मल्टीप्लाई। सॉरी आप उसको Minus। मल्टीप्लाई किससे किए हो, माइनस इनफी से माइनस। ना। तो आप इन हाँ दोनों सर। ग्राफ को मल्टीप्लाई करोगे अगर प्यार से, आप देखो ना, यहाँ पे वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है ना, हाँ सर। इसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो, पॉजिटिव। हाँ सॉरी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो। तो Positive। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे। आप तो बस इस सेक्शन में ग्राफ को ऑब्जर्व करो, मेरी बात मान के। दिस इनटू दिस क्या होगा बेटा, प्लस इनफी होगा ना, यहाँ आएगा ना दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अरे इसका हाँ और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगा कि नहीं आएगा बताओ, हाँ हाँ सर। आएगा सर। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन यहीं से पास करेगा ना, यस सर। और ये प्लस इनफी है और ये कुछ वैल्यू है, वैल्यू वापस कहाँ आ जाएगी बेटा, प्लस इनफी पे आ जाएगी ना। तो हमको ये मालूम चल गया ना कि जो ये फंक्शन है उसका रेंज कैसा जा रहा है, माइनस इनफी से प्लस इनफी, है ना। यस सर सर। ऊपर का दिख नहीं रहा है। हाँ, इसका रेंज कितना जा रहा है बताओ, माइनस इनफी से प्लस इनफी। इंफिनिटी। तो कॉस इनवर्स के अंदर में खाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, पूरा जंगल माइनस। जा रहा है, पूरा हाँ, जंगल जा रहा है, राइट। बट जो कॉस इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, वो वेजिटेरियन है, तो उसका खाना कहाँ तक अलाउड है उसको, -1 से -1 से ऑन। हाँ। तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 से 0 से पाई। पाई। ये दो अजीबो गरीब जो फंक्शन रहते हैं, जिनका आप ग्राफ भी बनाने जाओगे ना, डिफरेंशिएट करके हालत खराब हो जाएगी, उसको ऐसे देखना चाहिए। ये बात चमकती है। हाँ बोलो। यस सर जो अभी मेरी एक बात सुनो, बस एक और बात सुनो। इसमें एक और चीज होगी जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको, कंटिन्यूटी के अगेन लिमिट्स में एक्सप्लेन करूंगा, कि आपको डाउट आना चाहिए मन में कि सर आपकी सारी बात सही, आपने यहां से यहां को जो डॉटेड है और आपने यहां से यहां को जो मल्टीप्लाई किया, तो आप ये कैसे, सॉरी, आपने यहां से यहां को और यहां से यहां को जो मल्टीप्लाई किया है, तो आप सर ये कैसे कह रहे हो कि यहां से यहां चीजें जाएंगी। आपने सर एक पॉइंट दिखा दिया, मैंने आपकी बात मान ली सर, आपने सर दूसरा पॉइंट दिखा दिया, मैंने आपकी बात मान ली सर, बट ये बीच की सारी वैल्यू ली जा रही है, ये अगर मैं स्टूडेंट रहता मुझे नहीं चमकता। ठीक है, आप ये मान के चलो कि ऐसा हो रहा है। जब हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू, जैसे हमने पढ़ा ना अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, एफ प्लस जी एफ एक्स, हाँ, वैसे कंटिन्यूटी में एक्सप्लेन करूंगा, तो इसमें ज्यादा दिमाग मत चाटो मेरा, ठीक है। इनको समझ में आ गया, अच्छी बात है। डाउट सबको आना चाहिए मन में। सर आपने बस दो पॉइंट लेके मल्टीप्लाई किया और आप कह रहे हो सर कि बीच की सारी वैल्यू में ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये नहीं पल्ले पड़ती, मुझे नहीं पल्ले पड़ती ये सब चीजें बिना अच्छे से। तो मैं चाहता हूं आपके मन में डाउट पैदा हो कि जो मैं कह रहा हूं वो सर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं तो सही कह रहा हूं, बट द प्रॉब्लम इज आपके मन में डाउट आना चाहिए, सर यार ये और ये समझ में आता है, ये और ये समझ में आया, ये और ये समझ में आया, बट ये बीच का जो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो आप कैसे कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है फंक्शन। ये आपके मन में डाउट पैदा होना चाहिए, ये मेरा काम था अभी आपके मन में डाउट पैदा करना। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ नेक्स्ट सर। बोलो। तो S2 के दोनों क्वेश्चन पे आप टिक मार्क कर दो और लिख दो पेंडिंग। आप लिख दो पेंडिंग, रब करें। हाँ सर।
नेक्स्ट बोलो। अब डाउट ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब S3 बोलो। नहीं सर नहीं। अब डाउट नहीं होंगे ज्यादा, डाउट नहीं होंगे। S3 हाँ H4। सर H4 का 2। H4 is a good question. I would like to explain because ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। The concept is optimization. अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos इनवर्स की ये n टाइम्स cos इनवर्स जोड़ के 0 बना है। तो cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई ना। यस तो अगर सर। सारे पॉजिटिव चीज का सम 0 बना है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है ना। 0। हाँ सर। इट्स अ गुड क्वेश्चन। एग्जाम में बार बार एग्जाम में ये घूम घूम के हजारों तरीकों से बार बार आता है। सुबह आयुष ने भी क्वेश्चन पूछा था, वो cot इनवर्स 4 - x²। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये n पाई लिखा हुआ है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। और ये n पाई है। तो n पाई कैसे बना है? 2n × π/2 बना है। यस सर। हाँ सर। मतलब जो राइट साइड में है वो क्या है? π/2 कितनी बार? 2n बार। 2n। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तभी पॉसिबल ना आयुष, जब ये सारे के सारे क्या होंगे? π/2। π/2 होंगे। आयुष नामक बच्चा क्लास में है नहीं क्या? बस डाउट पूछता है क्या ऐसे अलग से? π/2 हाँ वो नहीं है मेरे ख्याल से। π/2 है ना। सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2 ठीक है, तो 1 + 1 + 1। ये बात चमकती है। हाँ सर। आयुष क्लास में हो? ठीक है, क्लियर है? रब करें। यस सर। चमका। गुड क्वेश्चन। एग्जाम में घुमा घुमा के पूछा जाता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है। हमेशा ध्यान देना, अगर इस साइड में कोई वैल्यू दी हुई है और इस साइड में कुछ इनवर्सेस का सम वम है, हमेशा पहले मैक्सिमम वैल्यू पे चेक किया करो। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। तो मतलब एग्जाम में कैसे पूछेंगे? यही क्वेश्चन आ गया तो क्या ही कर लोगे, समझा? हाँ बोलो। आयुष झा, साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x2, साइन इनवर्स x2n। तो यहाँ पे 2n बार जोड़ा गया है ना, और यहाँ पे n पाई है। n पाई मतलब क्या होता है? 2n टाइम्स π/2 ना। अरे n पाई का मतलब 2n टाइम्स π/2 ना। 2 कट गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर π/2 कितनी बार लिखा हुआ है? 2n बार। तो π/2 2n बार लिखा हुआ है, और इन सबकी मैक्सिमम वैल्यू ही π/2 है। तो 2n टाइम्स π/2 कैसे आएगा? जब सारे के सारे क्या हो जाए? π/2 हो जाए। ये बात चमकती है। यस सर। अब इसी में जैसे भाई तने ने क्वेश्चन पूछा, तने मान लो हमने आपको ये दे दिया, नहीं ये तो नहीं दे सकते ना आपको हम, हाँ ये दे सकते हैं ना, इसका क्यूब दे दिए, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? π/2 + π/2 + π/2 + π/2, तो 2n × π³/4 दे दिए। तो ये बन गया नया क्वेश्चन। सर π³/8। हाँ तो π³/, ये नया क्वेश्चन बन गया ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बोलो। H4 हो गया। ठीक है, H5, नहीं सर। H6, नहीं सर। H6, y = 2 cos² x + √3 sin 2x + 1। पहले उसने बोला कि -π/3 से π/6 में आप b निकालो सच दैट फंक्शन जो है f इनवर्स एग्जिस्ट करे। इन्वर्टिबल हो। मतलब हमको रेंज निकालनी होगी, तो रेंज निकालेंगे पहले। रेंज क्या? 2 cos² x क्या होता है? 2 cos² x cos होता है 2x + 1 cos 2x + 1 √3 sin 2x + 2। + 2। अब इसका रेंज तो निकालने का एक ही तरीका होता है ना। ये क्या लिखा है? sin 60 + sin 30 + 2x। sin 2x + π/6 + 2 है ना। अब रेंज निकालेंगे तो 2x कहां से कहां लाई कर रहा है? -2 π/3 से π/2 π/3 5/3 + π/6 + π/6 कितना आ रहा है?
माइनस पाई बाई से लेस Three. देन 2x से पाई बाई 2। चमका? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो 2x प्लस पाई बाई 6 का तो वैल्यू सेट हो गया, जिंदगी सेट हो गई उसकी। कहां से कहां जा रहा है? अच्छी जगह जा रहा है ना, पूरा एसएमआई में फंस गया है ना। तो रेंज हाँ क्या सर। हो जाएगी? -1 से 1 प्लस 2। तो रेंज कितनी आ गई? 1 से 3। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? सर हाँ सर 2 into -1 से 1। हाँ 2 से, हाँ सॉरी, तो कितना हो गया? -2 से 2 प्लस 2, तो कितना आ गया? 0 से 4, है ना? तो आ गया। हाँ, यस सर। अब इनवर्स निकालना है तो y-2 वगैरह खेल जाएंगे। नेक्स्ट बोलो। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट, रब करें इसको। सर Yes, एक sir. मिनट। सर आय वाला किया ही नहीं, आई वाला आय वाले तो पहुंचे ही नहीं सर अब तक। हो गया सर। तो करके पूछ लेना, जो लोग किए उनका मैं डिस्कस कर दूंगा भाई आज। मतलब इतना, मतलब आप एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में फंसे हुए हो अभी तक। पार्ट 2 में भी किए हो कि बस पार्ट 1 का एज तक बोल रहे हो? नहीं सर, पार्ट 2 किया है। पार्ट 2 यस किया है। सर। सेक्शन आई से बहुत सिंपल है, आई से बहुत सिंपल है। सेक्शन आई, नहीं है सर। नहीं है सर। सेक्शन आई, तो वो सेक्शन फोर्थ जे, वाला है, कौन सा फोर्थ वाला है। आई फोर्थ। अबे तुम क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हो क्या? होता है। कहाँ रहते हो? तो क्लास में कराया नहीं था क्या मैंने क्वेश्चन? बताओ तो कोई मुझे। ये कॉट इनवर्स एक्स है और ये tan इनवर्स एक्स है। सर मतलब ग्राफ से होगा सर, अलजेब्रिकली देख नहीं सकते हैं। भैया ना, ग्राफ से करेंगे हम, ठीक है? ठीक है सर। ग्राफ को अपना दोस्त बनाओ ना यार। नेक्स्ट बोलो। सेक्शन का 9th वाला, tan ऑफ cos इनवर्स 3/4 प्लस sin इनवर्स 3/, क्या डाउट है बेटा? खत्म हो गया क्वेश्चन, तो यहीं पे है, यही खत्म हो गया। π/2 बन गया ना बेटा, π/2 माइनस sec इनवर्स 3, ठीक है? अभी Yes. sec इनवर्स 3 को तुम चेंज करो sec थीटा में, तो क्या आ गया? यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, ये कितना आएगा? 2√2। अब देखना मेरा स्मार्टनेस देखना थोड़ा, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट का स्मार्टनेस। मैं इसको कॉट इनवर्स में क्यों चेंज कर रहा हूँ बताना मुझे। कॉट इनवर्स Tan inverse हो 1/2√2, तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1/2√2, ठीक है बेटा? और यहाँ पे tan आ गया, खत्म हो गया। अगर नहीं भी किया अंतर नहीं पड़ता बेटा, आप इसमें भी करो कोई अंतर नहीं पड़ता। आप सेक इनवर्स 3 को थीटा लेके खेल जाओ। सेक हाँ, कोई सेक इनवर्स को थीटा ऐसे थोड़ा है कि एक ही तरीके से क्वेश्चन होता है। π/2 माइनस थीटा, तो tan ऑफ π/2 माइनस थीटा कितना होता है बच्चा? cot थीटा। आपके पास सेक थीटा कितना है? cot थीटा निकाल लें। ऐसा थोड़ा है कि कोई स्मार्टनेस दिखाना जरूरी है एग्जाम में, नॉट रिक्वायर्ड, वी कैन डू लॉजिकली आल्सो। नेक्स्ट बोलो, सेक्शन जे, J2। हाँ बोलो, J2, J5 में सर। J2, ठीक है। J3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1/y प्लस 2 tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने पहले ही बोला कि आप कुछ नहीं करोगे, आप क्या करोगे? दोनों साइड tan लगाओ भाई, दोनों साइड tan लगाओ सीधा। तो tan लगाओगे तो फॉर्मूला होता है tan का, क्या होता है? tan a प्लस tan b वाला। tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? सर सी को उधर भेज देते ना, पाई के बाजू में। होता है ना tan का फॉर्मूला, बोलो। यस सर। ठीक है, बट उससे अच्छा हम एक और चीज कर सकते हैं ना, बताओ क्या? इस वाले को चाहो तो इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा? क्यों किया मैंने बताओ? मैं a प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला लगाऊंगा उससे ज्यादा फास्ट रहेगा ना ये। यस सर। हाँ सर। अरे चमक रहा है। अब इसको आप a पकड़ लो, इसको आप 2b पकड़ लो, इसको आप पाई माइनस c पकड़ लो, दो साइड tan लगा दो, तो tan a प्लस क्या बन गया बोलिए? tan 2b बाई 1 माइनस tan a बेटा, tan 2b ऑल साइन tan cos।
माइनस माइनस टेन टेन सी सी। चमका। तो आपका टेन ए sir. कितना होगा, एक्स होगा। हाँ सर। अभी आपका टू बी ये है ना, आपका टेन टू बी क्या होगा बताओ। 2 tan theta upon 1 टू minus tan टेन बी theta. बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर बी। सर z। तो 2z बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर। चमक रहा है, यस सर। हाँ यस सर। समझा। अभी आपने c इसको माना है ना, तो आपका cot c कितना हो गया, 1 बाई वाई, राइट। तो आपका tan c कितना हो जाएगा वाई। यस सर। क्लियर है बेटा, नहीं क्लियर है बताओ। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर J4। J4 सेम चीज, रब करें इसको। हाँ सर। J2 बताना है, ठीक है, रब करूं इसको। हाँ सर। हाँ सर। रब करें ना। यस सर। J2 साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स x। हाँ बोलो, क्या समस्या है तुमको इसमें। ऊपर। लेस देन पे भी सॉल्व करेंगे, नहीं हो रहा सॉल्व, क्या लेस देन पे। लेस देन जीरो पे सॉल्व नहीं होगा। होगा सर। आपका ग्रेटर देन जीरो पे कुछ आ गया ना वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो पे सॉल्व कर लिए। चलो बताओ कैसे की, चलो बोलो। आपने पहला स्टेप क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लिया, ठीक है। हाँ, एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। हाँ, तो साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा। हाँ, तो कॉस अल्फा क्या होता है बोलो, साइन इनवर्स और प्लस साइन ही रहेगा, बिकॉज अल्फा का रेंज फिक्स है ना। अल्फा कहाँ से कहाँ है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, उसमें वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, यही लिखा हुआ है आपने, हाँ है ना। ठीक है, अब इसको और फर्दर कैसे करेंगे बोलो। एक्स क्या है आपका, हाँ साइन अल्फा। तो हाँ साइन अल्फा, तो अभी क्या करेंगे बोलो, यहीं पे छोड़ दें इसको, यहीं यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इधर आते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बीटा, रेंज क्या है, 0 से पाई। तो अपने को क्या बन जाएगा बोलो, कॉस इनवर्स साइन बीटा। साइन बीटा लिखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना बेटा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो यही बन गया ना वैल्यू, हाँ या ना, हाँ सर। है ना। नेक्स्ट बोलो। J4 डाउट J5। है क्या किसी का, यस कि सर। अभी जो बताया उससे करोगे। J5 में पहले तो सब कुछ जो जो कर सकते हो कर दो। तो कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स को खत्म कर दो, क्या लिखा है, पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स। फिर कॉट इनवर्स वाई tan इनवर्स वाई में खत्म कर दो, 3 पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स वाई। चमक रहा है। और इधर भी सेक इनवर्स प्लस सर कोसेक आपका इनवर्स में खत्म कर दो। क्या हुआ, वीडियो पॉज हो गया। अभी ठीक है, वीडियो आ रहा नहीं आ रहा अभी भी। आ रहा है सर। आ रहा है। 4 पाई बाई 2 प्लस, लोग भाग रहे हैं बिल्कुल क्लास से, लोग थक गए इतनी देर पढ़ के। कोसेक इनवर्स जेड, ठीक है। तो ये और ये और ये और ये कट गया ना आपका, समझे। तो क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स जेड। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको जो लगाना लगा दो, साइन लगाना है साइन लगाओ, कॉस्ट लगाना है कॉस्ट लगाओ, tan लगाना है tan लगाओ। मैं 100 में 100 बार हमेशा क्या लगाना पसंद करूंगा, मैं tan लगाना पसंद करता हूं हमेशा। आप साइन से लगाओ तो भी आंसर आएगा, कॉस्ट से लगाओ तो भी आंसर आएगा। इतना क्लियर है तो बोलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट बोलो। J5।
सर वो J5 वाले में x आ जा रहा है, x ग्रेटर देन 0 वाले पे आ जा रहा है, लेकिन सर x लेस देन 0 वाला नहीं समझ रहा। क्या बोल रहे हो? सर J5 वाले में वो x ग्रेटर देन 0 वाला समझ रहा है, लेकिन x लेस देन 0 नहीं आ रहा। किसमें किसमें? J5। ठीक है, J5 में एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, साइन इतना और एच एक्स इतना, देन एच ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एच ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? टेन ऑफ कॉस इनवर्स साइन ऑफ tan इनवर्स 2 by x। साइन ऑफ टेन इनवर्स 2 बाई एक्स। ठीक है, तो खोलो ना, क्या दिक्कत है, स्टार्ट करो। टेन इनवर्स 2 बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, Yes, sir. तो आपका टेन थीटा कितना आ गया? 2 by x। 2 बाई एक्स। तो साइन कॉस इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस इनवर्स साइन थीटा। नहीं, साइन थीटा कितना आएगा? 2 by under root 4 plus आप x चाहो square। उसको तो पाई बाई 2 माइनस क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, थीटा कहाँ है आपका? प्रिंसिपल में है ना? यस सर। तो आपका क्या बन जाएगा बोलो? पाई बाय 2 अरे माइनस ये बात चमकती है। अभी ये हाँ, क्या सर। होगा आपका? कॉट थीटा। तो आपने tan थीटा 2 बाई एक्स लिया है, तो आपका कॉट थीटा कितना आ जाएगा? x by 2। ये बात चमकती है। अभी नेक्स्ट क्या निकालना है आपको? एच ऑफ जी ऑफ एक्स। एच ऑफ जी ऑफ एक्स, तो tan ऑफ कॉस इनवर्स साइन ऑफ, क्या करना है मुझे? साइन इनवर्स। हाँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स। अब टी बाई टी इनवर्स क्या होता है? बिना कोई शक, बिना कोई डाउट, हमेशा यही होता है ना? डोमेन में Yes, होना sir. चाहिए, डोमेन में तो है ही है। हाँ, ये जो है हमेशा आपका वर्ड छोटा है ना, ये खत्म हो Yes. गया। क्या बचा? tan ऑफ कॉस इनवर्स 2 by under root 2 4 बाई plus x 4 square। प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक चमकता है। अब क्या Yes, करोगे? sir. अब आपकी कहानी में मजेदार ट्विस्ट आएगा। अब कभी भी एक्स को मत पुट किया करो, हमेशा साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट, नहीं सॉरी, यहाँ देख के किस फॉर्मूले की फील आती है? Sir, ए x स्क्वायर equals प्लस, हाँ, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, सॉरी, sir x equals to 2 tan theta या फिर 2 हाँ cot मतलब theta डाल सकते हैं सर। हाँ वैसे करते नहीं है, हमेशा ऐसे करते हैं। tan इनवर्स x बाई 2 इक्वल टू थीटा, हमेशा ऐसा करते हैं ताकि थीटा का रेंज फिक्स हो जाए, ताकि थीटा का रेंज फिक्स हो जाए। तो इससे क्या आ गया? x इक्वल, भले ही आप मन में ये सोचो, लेकिन हमेशा उसका प्रीवियस स्टेप लिखा करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो क्या बन गया आपका बताओ? tan ऑफ 2 कॉस by इनवर्स 2 बाई 2 sec theta 2 mod sec थीटा। क्या आया? mod sec mod theta। sec थीटा। नाउ कम्स द ट्विस्ट। तो ये आपका क्या बन गया? 2 कट गया, क्या आ गया बोलो? mod tan cos ऑफ theta। mod cos थीटा। समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? अभी आपका रेंज कहाँ से कहाँ है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये बात चमकती है। यस सर। तो आपका ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना हमेशा, हाँ सर। है ना? तो आपका वैल्यू कितना आ गया? ये कट गया। तो फाइनली, नहीं कटाना, सॉरी, गलती करी ना मैंने। क्या गलती करी बताओ? यहाँ पे तो कंडीशन आ जाएगी ना। कैसे? अगर जब थीटा तुम्हारा माइनस पाई बाय 2 से 0 में है, तो क्या आएगा? tan ऑफ माइनस थीटा। चमक रहा है बे? और थीटा तुम्हारा हाँ, जब 0 से पाई बाय 2 में है, तो थीटा tan चमका। आपने ये गलती करी होगी, ये बात Yes, sir. चमकती है। तो अब इसकी हाँ, sir. वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, और इसका वैल्यू कितना आ गया? tan theta। tan थीटा। माइनस tan थीटा कितना आएगा? माइनस Minus x बाई x by 2। 2। हाँ, और यहाँ पे कितना आ गया? x बाई 2। ये x आपका पॉजिटिव और x नेगेटिव, तो नेगेटिव पे ये और ये कट गया ना, समझे? Yes, यही yes, जादू sir. था। ये जब आप एंगल लिखोगे तो वही जादू होता है, वही ट्विस्ट होता है। ये बात चमकती है।
यस हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। डन सर, बस उतना था। J6 J7 कौन सा tan cos, ये वाला। तो cos इनवर्स ए को हमेशा क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस साइन इनवर्स ए ना। क्लियर, कॉपी हो गया। यस सर। नेक्स्ट बोलो। तो J8 वाला कैसे करेंगे फिर वो बताओ। कौन सा? J8 ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन है, वो करेंगे हम। सेक्शन जे तक ही करते हैं, बहुत लेट हो गया यार, मेरी क्लास भी है 2 बजे वापस दूसरे बैच में। ठीक है, सेक्शन जे तक करेंगे। मैं आपको नया फिर डिस्कशन अपन आए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। रब करूँ इसको मैं? यस सर। हाँ सर। ये अच्छा क्वेश्चन था। अभी भी J8 भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ। डाउट अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो बुरी बात नहीं है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना होगा, देखो ध्यान से, पहले तुमको सब कुछ ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है, ये आपको बताया था ना मैं, डबल एंगल का फील आ रहा है ना। यस हाँ सर। सर। x और y दोनों 1 से बड़े हैं, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप? tan इनवर्स x को थीटा। नॉर्मली आपका थीटा का रेंज क्या होता है? नॉर्मली -π/2 से π/2, लेकिन यहाँ पे x जो है 1 से बड़ा है, तो उसने 0 से क्या π/2 सेट कर दिया? थीटा नहीं रे, उसने क्या सेट कर दिया? π/4 से हाँ सर, π/2। चमका? यस तो सर। अब ये क्या हो जाएगा हाँ। आपका? साइन इनवर्स sin 2 थीटा। और आपका 2 थीटा कहाँ आ गया? प्रिंसिपल में। 2 थीटा कहाँ आ गया आपका? नहीं, प्रिंसिपल में नहीं आया, सॉरी, प्रिंसिपल के आगे निकल गया है ना। तो वहां पे इस वाले लाइन से वैल्यू आएगी, इस वाले से ना। क्या इक्वेशन है sir. इसकी? π-2 थीटा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व तो कर रहा हूं, बट आप वापस सॉल्व करना। ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है ना, ये कंडीशन लिख के, इस कंडीशन के बिना सॉल्व करके आंसर निकाल के ग्रुप पे डिस्कस करो, बताना क्या आता है। ठीक है, और फिर दूसरा वाला क्या है? cos इनवर्स 1 - y² / 1 + y²। इसमें भी क्या करेंगे? y = tan इनवर्स tan इनवर्स y को। हाँ, थीटा। तो थीटा का नॉर्मली रेंज क्या होता? -π/2 से π/2। बट प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पर? यहाँ पे दिया है ना y 1 से बड़ा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ आ गया बताओ? π/4 से π/2। π/4 से π/2। अब ये क्या लिखा हुआ है? cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। ये तो प्रिंसिपल में ही है ना। यस सर। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ आ गया बताओ? π/2 π/2 से से पाई। π। ये तो प्रिंसिपल में है, तो वैल्यू क्या हाँ होगी? सर, 2 थीटा। 2 थीटा। चमका? तो अब यस अपने सर। पास क्या लिखा हुआ है बताओ? पाई प्लस माइनस 2 tan इनवर्स y माइनस 2 tan इनवर्स x, यही लिखा है। यस सर, अपॉन 2। अपॉन 2 भी है ना, तो ये और ये कट गया, और बाहर में क्या लिखा है बताओ? tan tan। तो tan ऑफ π/2 + थीटा क्या होता है? माइनस tan कॉट थीटा। माइनस कॉट, इसको अगर a पकड़ ले तो माइनस कॉट a। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अभी कर लोगे ना इसको? हाँ सर। अरे भाई चमका, हाँ सर। कर लोगे? एंड तक करके आंसर मैच कर लेना। सेकंड थिंग व्हाट यू शुड डू, यू शुड सॉल्व दिस फॉर ऑल द केसेस। जो ये दिया है ना, इसके अलावा सब में सॉल्व करो। ये चमकता है क्या? यस सर। हाँ, Yes, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। J9 क्लास में किया था ये। J9 का थर्ड वाला क्लास में किया था, मुझे याद आ रहा। नहीं किया था क्या? हाँ सर। तो फिर नहीं करूंगा ना बेटा मैं। यस J9 का थर्ड में क्लास में किया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मैं ना आप लोग की स्थिति देख लिया, और मुझे चमक गया कि इतना ज्यादा आप लोग के बारे में नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता रहा हूँ क्या करूंगा। मैं एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का सेक्शन के करूंगा, और एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का सेक्शन ABC करूंगा।
यहाँ तक चमकती है, एक बार में लोड लेके आप लोग फंस जा रहे हो, ठीक है। हाँ सर, अगर फिर हाँ, फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन डी और ई करेंगे। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का एफ और सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 एबीसी में इतने डाउट है नहीं ज्यादा। मेरे को भरोसा नहीं रह गया। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का एफ और जी, इसको डाउट किसी को तुमको नहीं है ना, किसी और को तो हो ही सकता है ना यार। पार्ट 2 का फिर एच और आई करेंगे। एक्सरसाइज 1 इतने डाउट नहीं है क्या एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 एबीसी में, ठीक है। फिर डी डाल देते हैं और यहाँ पर ई और एफ कर लेते हैं और यहाँ पर जी और एच कर लेते हैं और फिर जे आई के, जे के बाद आई नहीं आता क्या? हाँ सर, आई जे के, जी के बाद एच आया और आई जे के। तो अब इसमें आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा और आप कंफर्टेबली वापस से सब क्वेश्चन करो। तो डाउट्स है ना जो पढ़ाया है उसको अप्लाई करके वापस से करो। ये बात चमकती, आई थिंक इतना तो डुएबल है ना, इतना में लोड थोड़ी ना होगा। हाँ सर। ठीक है, ताकि अपन नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी भी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अब सर। ठीक है सर, J9 का फोर्थ भी मैंने किया था, J9 का फोर्थ भी मैंने किया था कि साइन, दोनों साइड साइन लगा दो, दोनों साइड साइन लगा दो। हेलो, हाँ सर, किया था ना, नहीं किया था? ये Sin सर, inverse- साइन लगाने का, नहीं तो टाइम लगाने का, नहीं तो कॉस लगाने का। हाँ लगा दो साइन। अगर साइन लगाओगे तो क्या आंसर आएगा? बिना चिंता बिना डर बताओ उत्तर क्या आता है। साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन 2π/3 है ना। यस सर। आंसर निकाल लोगे, x हाँ की सर। वैल्यू आ जाएगी। अब देख लेना डोमेन को कौन सेटिस्फाई करता है कौन नहीं करता है, ये बात चमकती है। यस सर। Yes, sir. अरे भैया मेथड क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ बस तुम। 1 हाँ, सर। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2। अब स्क्वायरिंग कर लो। या मैं ये भी प्रेफर करता हूँ कई बार, इसको इधर ले जाऊंगा और अब साइन लगाऊंगा, ज्यादा आसान पड़ता है। लेकिन जो भी आंसर आएगा, मान लो x का आंसर आता है 1/2 माइनस 1/2, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना पहले स्टेप में कि माइनस 1/2 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि माइनस 1/2 पे लेफ्ट वाला जो होगा निगेटिव हो जाएगा और राइट वाला जो है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये होमवर्क का नया शेड्यूल, ताकि हम लोग 15-15 मिनट डिस्कस करेंगे और फिर आगे चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। जिन लोग, देखो ऐसा नहीं कोई रेस नहीं है, जिन लोग का एक्सरसाइज 2 हो गया है उन लोग को मैं टाइम दे देता हूँ नेक्स्ट वीक में एक दिन, फ्राइडे सुबह का, उस दिन एक्सरसाइज 2 आप डिस्कस कर लो मेरे साथ। जो लोग नहीं कर पा रहे एक्सरसाइज 2, टाइम लग रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं है, वापस डिस्कस कर लेना। ग्रुप्स खुले हुए हैं, ग्रुप्स पे पूछते रहो। जिन्होंने कर चुके हैं उनका करना सही रहेगा इस वक्त। ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। सर एक और चीज पूछना था। बोल। सर अभी जैसे मैं मतलब पिछले साल का हूँ ना सर, तो हाँ। इस साल मैं लेकिन जे अगले साल दूंगा, तो मेरे लिए भी 75% क्राइटेरिया हटा रहेगा कि मेरे लिए रहेगा क्राइटेरिया? इस बोर्ड का? हाँ सर। बोर्ड में तुम्हारे 75% नहीं आएंगे, तुम IIT जाने लायक ही नहीं। ऐसा कोई बच्चा IIT में पैदा ही नहीं होता जो 75% बोर्ड में, तो 75% क्यों नहीं आएगा बोर्ड? बोर्ड दे दियो तुम। अरे नहीं सर, इस साल बोर्ड्स कैंसिल हो गया ना, 10th 11th और 12th के बेसिस हाँ पे marks तो मिलेगा। मार्क्स आ जाएगा, 75 प्लस आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, ओके सर। चलो बाय। हेलो सर, सर एक पूछने का था। हाँ बोल। सर वो आप कॉलेज वालों को बता नहीं सकते क्या रेजोनेंस थ्रू की बच्चों को कम असाइनमेंट दो, ये दो वो दो? सर वो ना 10-10 दे रहे हैं अभी पूरा हफ्ते में। मत करो, सर तो नहीं करेंगे ना तो वो लोग बोलते कि मार्क्स नहीं देंगे। कुछ नहीं कर सकते वो लोग। और ये अटेंडेंस हमारा इस पे नहीं होता इंटीग्रेटेड वालों का, मुझे 23% अटेंडेंस बताया। अरे कोई अंतर नहीं पड़ता, चिंता मत करो यार। ठीक। Okay, sir.